आत्मा अब भी वहां है और जो भी रात को उस कुएं के पास जाता है वह लौटकर वैसा नहीं आता जैसा गया था। समय के साथ ये कहानी गांव के बच्चों। राजस्थान के एक छोटे से गांव धनौरा में एक पुराना कुआं था जिसे गांव वाले अंधा कुआं कहते थे। यह कुआं अब उपयोग में नहीं था और वर्षों से सूखा पड़ा हुआ था। इसके चारों ओर झाड़ झंखाड़ उग आए थे। बच्चों को वहां खेलने से मना किया जाता था और बड़े भी उस जगह से बचते थे, लेकिन इसके पीछे का कारण कभी किसी ने साफ साफ नहीं बताया। बस इतना कहा जाता कि उस कुएं में कुछ अच्छा नहीं है। गांव के बुजुर्ग अक्सर बताते कि बहुत साल पहले जब कुआं नया था वहां से मीठा पानी निकला करता था। आसपास के कई गांवों के लोग भी यहां से पानी भरने आते थे, लेकिन एक दिन अचानक सब बदल गया। उस दिन गांव में तेज आंधी आई थी, बिजली कड़क रही थी और पूरा आकाश काला हो गया था। लोगों ने कहा कि उस रात एक औरत कुएं में गिर गई थी या शायद खुद कूद गई थी। उसका नाम चंपा था, जो गांव के बाहर अकेली झोपड़ी में रहती थी। वो थोड़ी अलग थी, बात कम करती थी और लोगों से बचकर रहती थी। किसी ने उसे गिरते नहीं देखा था, लेकिन अगले दिन उसके चप्पलें कुएं के पास मिली। पानी से एक दुर्गंध आने लगी थी और कुछ दिनों के बाद वह पानी काला पड़ गया। तब से कुआं सूखने लगा और लोग डरने लगे। कहते हैं कि चंपा की आत्मा अब भी वहां है और जो भी रात को उस कुएं के पास जाता है वह लौटकर वैसा नहीं आता जैसा गया था। समय के साथ ये कहानी गांव के बच्चों के लिए सिर्फ एक डरावनी बात बनकर रह गई थी, लेकिन 22 वर्षीय विजय को इन बातों पर यकीन नहीं था। वह शहर से पढ़ाई करके लौटा था और गांव के लोगों की इन बातों को अंधविश्वास मानता था। उसका मानना था कि कुआं सूख गया है, बस इसलिए लोग उससे डरने लगे हैं और चंपा वाली कहानी किसी ने गढ़ ली होगी। एक दिन दोपहर के समय विजय अपने दोस्त रामू के साथ कुएं के पास गया। दोनों ने देखा कि कुआं बिल्कुल सुनसान था, लेकिन कुछ पुरानी चप्पलें अब भी वहीं पड़ी थीं, घास में छुपी हुई। विजय को यह महज इत्तेफाक लगा, लेकिन रामू थोड़ा घबराया हुआ था। उसने कहा, चलो वापस चलते हैं, सब कहते हैं ये जगह ठीक नहीं। विजय हंसते हुए बोला, तू भी गांव वालों की तरह पागल हो गया है क्या? लेकिन उस दिन के बाद कुछ अजीब हुआ। विजय रात को ठीक से सो नहीं पा रहा था। उसे सपने में बार बार कुआं दिखता था। एक औरत की परछाई जो बालों से चेहरा ढके खड़ी होती, धीरे धीरे उसके पास आती। उसकी आवाज कान में गूंजती, मेरा पानी क्यों छीन लिया? शुरू में विजय ने इसे महज सपना समझा, लेकिन जब तीसरी रात को उसकी खाट खुद ब खुद हिलने लगी और कमरे में किसी के चलने की आहटें आईं, तो वह घबरा गया। उसने चारों ओर देखा, लेकिन कुछ नजर नहीं आया। सुबह होते ही उसने रामू को सब बताया। रामू डर के मारे कांप गया और बोला, मैंने तुझसे कहा था उस कुएं के पास मत जाना। इसके बाद से विजय के साथ और भी अजीब घटनाएं होने लगीं। कभी उसके कमरे में रात के 2 बजे कोई धीमे से दरवाजा खटखटाता, कभी खिड़की अपने आप खुल जाती। वह घर वालों को बताता, लेकिन कोई उस पर विश्वास नहीं करता। सब कहते कि उसे तनाव हो गया है। एक दिन विजय ने तय किया कि वह खुद जाकर कुएं के अंदर झांकेगा और देखेगा कि वहां क्या है। वो दिन के उजाले में रस्सी लेकर कुएं की दीवार तक पहुंचा। कुआं सच में बहुत पुराना और गहरा था। नीचे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। उसने टॉर्च नीचे फेंकी, लेकिन रोशनी कुछ मीटर के बाद ही निगल ली गई, जैसे अंधेरा ही उसे खा गया हो। अचानक उसे पीछे से किसी के चलने की आवाज आई। उसने मुड़कर देखा, कोई नहीं था, लेकिन हवा में एक अजीब सी ठंडक फैल गई थी। एक बार फिर उसके कानों में वही आवाज गूंजी, मेरा पानी, मेरा घर, तू क्यों आया? विजय कांप गया। उसे लगा कि कोई उसकी गर्दन के पास सांस ले रहा है। वह जैसे तैसे भागकर वहां से वापस आया, लेकिन उस दिन के बाद वह और बदल गया। अब वह पहले जैसा नहीं रहा। वह गुमसुम रहने लगा, किसी से ठीक से बात नहीं करता, खाना भी कम खाता। एक रात उसकी मां ने देखा कि वह अंधे कुएं की ओर जा रहा है। जब उन्होंने रोकने की कोशिश की तो विजय की आंखें लाल थीं और वह बड़बड़ा रहा था, मुझे जाना है, उसने बुलाया है, अब मैं वहीं रहूंगा। वे डर गईं और शोर मचाया, लेकिन तब तक विजय अंधेरे में गायब हो चुका था। अगली सुबह गांव के लोगों ने कुएं के पास खोजबीन की। वहां विजय की चप्पलें मिली और कुछ गीले कदमों के निशान जो कुएं की मुंडेर तक जाते थे, लेकिन वापस नहीं आते थे। गांव में अब फिर से फुसफुसाहटें शुरू हो गईं। लोगों ने कहा, अब चंपा अकेली नहीं है, अब विजय भी वहां है। कुछ लोगों ने रात को कुएं से 2 परछाइयां निकलते देखी, एक औरत और एक आदमी, और तब से अंधा कुआं और भी डरावना हो गया। अब बच्चे तो दूर, बड़े भी वहां जाने से कतराते हैं। विजय के परिवार ने गांव छोड़ दिया, लेकिन कुएं के पास से गुजरते समय अब भी लोग सिर झुका लेते हैं और मन ही मन कहते हैं, जिसे वो बुला ले उसका लौटना नहीं होता। तो दोस्तों, यदि यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक करें और ऐसी ही बेहतरीन वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। राजस्थान